नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीविश टॉक इंडिया में। आज हम एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यहूदी न्यू टेस्टामेंट को क्यों नहीं मानते? ये सवाल लगभग 2000 सालों से पूछा जा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म दोनों का आधार हिंदी बाइबल यानी ओल्ड टेस्टामेंट है, लेकिन फिर भी दोनों अलग निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। क्रिश्चियंस मानते हैं जीसस मसीहा है, जीसस परमेश्वर के पुत्र है, न्यू टेस्टामेंट परमेश्वर का वचन है, लेकिन जूडाइज्म इन सभी बातों को स्वीकार नहीं करता। आज हम हर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तनाक क्या है और यहूदियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जूडाइज्म में बाइबल को तनाक कहा जाता है। यह 3 हिस्सों में बटी है। तोरा जूडाइज्म का फाउंडेशन है। इसमें क्रिएशन, एडम एंड ईव, नोआ, अब्राहम, मोजेस, एक्सोडस, गॉड के कमांडमेंट्स सब शामिल है। यहूदियों के अनुसार तोरा सीधे परमेश्वर ने मोजेस को दी। इसलिए जूडाइज्म में तोरा सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि डिवाइन इंस्ट्रक्शन, एटर्नल कवरनेंट और गॉड का डायरेक्ट रेवलेशन मानी जाती है। दूसरा, नवीन, जिनको प्रॉफिट्स बोलते हैं। इस भाग में प्रॉफिट्स की टीचिंग है, जैसे आइजिया, जर्मिया, एजिकल। इन प्रॉफिट्स ने लोगों को रिपेंटेंस सिखाया, आइडोल्ट्री के खिलाफ चेतावनी दी, फ्यूचर रिडम्पशन की बात करी। तीसरा है केतुविम, जिनको हम राइटर्स बोलते हैं। इसमें साम, प्रोवर्ब्स, डेनियल जैसी किताबें हैं। यहूदियों के अनुसार तनाक कंप्लीट स्क्रिप्चर है, यानी गॉड का मैसेज पहले ही दे दिया चुका है। न्यू टेस्टामेंट क्या है? न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियनिटी का होली स्क्रिप्चर है। इसमें मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, पॉल के लेटर और रिवलेशन जैसे बुक्स है। क्रिश्चियंस मानते हैं जीसस प्रॉमिस्ड मसीहा है, जीसस डिवाइन है, जीसस रिजेक्शन के बाद जीवित हुए। न्यू टेस्टामेंट इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर है, लेकिन जूडाइज्म इन क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करता। सबसे बड़ा कारण, ज्यूस जीसस को मसीहा नहीं मानते। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जूडाइज्म में मसीहा को मशियाक कहा जाता है। मसीहा एक ह्यूमन किंग होगा, डेविड के लिनियज से होगा, इज़राइल को रिस्टोर करेगा, वर्ल्ड पीस लाएगा, टेंपल बिल्ड करेगा। वर्ल्ड पीस जो हमको मिलता है यशाया 2:4 में, ये फिर कभी युद्ध करना नहीं सीखेंगे। जूडाइज्म कहता है जब मसीहा आएगा, वॉर्स ख़त्म होगी, पूरी दुनिया में पीस होगा, लेकिन आज भी युद्ध है, आतंकवाद है, नफरत है। इसलिए ज्यूस कहते हैं मसीहानिक एज अभी आई नहीं। टेंपल रीबिल्ड, एजिकल 37 में लिखा है टेंपल रिस्टोरेशन की बात करी गई है। जूडाइज्म कहता है मसीहा जेरूशलेम टेंपल को रीबिल्ड करेगा, लेकिन 70 सीई में रोमन्स ने टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया। आज तक टेंपल रीबिल्ड नहीं हुआ। इन गैदरिंग ऑफ ज्यूज, यशाया 11 से 12, गॉड इज़राइल के बिखरे लोगों को इकट्ठा करेंगे। जूडाइज्म के अनुसार मसीहा दुनिया भर के ज्यूज को इज़राइल वापस लाएगा। यह पूरी तरह फुलफिल नहीं हुआ। चौथा अध्याय, गॉड एक है। जूडाइज्म का सबसे सेंट्रल बिलीफ है ड्यूटरोनोमी 6:4, हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर याहवे एक ही है। इसे शिमा कहा जाता है। हर दिन ज्यूस इसे पढ़ते हैं। जूडाइज्म के अनुसार गॉड एब्सोल्यूट वन है, गॉड इंडिविजिबल है, गॉड का कोई सन नहीं, गॉड ट्रिनिटी नहीं है। 5वां अध्याय, गॉड मनुष्य नहीं है। नंबर्स 23 का 19 कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं है। होसिया 11 का 9 भी कहता है मैं परमेश्वर हूँ, मनुष्य नहीं। यह जूडाइज्म के सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स है। ज्यूस कहते हैं अगर बाइबल खुद कहती कि गॉड मनुष्य नहीं, तो फिर गॉड मैन डॉक्ट्रिन कैसे हो सकता है? इसलिए जूडाइज्म जीसस को डिवाइन नहीं मानती। 6वां अध्याय, ट्रिनिटी को क्यों रिजेक्ट
करते हैं। क्रिश्चियनिटी फादर, सन और होली स्पिरिट को डिवाइन मानती है, लेकिन जूडाइज्म स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म सिखाता है। आइजिया 45:5 मैं याहवे हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। यशाया 46:9 मेरे जैसा कोई नहीं। जूडाइज्म के अनुसार गॉड अकेला है, कोई सेकंड डिवाइन पर्सन नहीं, कोई को इक्विवेलेंट बीइंग नहीं, इसलिए ट्रिनिटी जूडाइज्म में एक्सेप्ट नहीं है। अध्याय 7 तोरा हमेशा के लिए है। जूडाइज्म मानता है तोरा इटर्नल कवनेंट है। मलाकी 3:6 मैं याहवे हूँ, मैं बदलता नहीं। ज्यूस कहते हैं अगर गॉड नहीं बदलता तो उसका तोरा भी नहीं बदलेगा। ड्यूटरनोमी 13:1-4 यदि कोई तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर ले जाए तो उसकी बात मत सुनो। जूडाइज्म के अनुसार तोरा रिप्लेस नहीं हो सकती, इसलिए ज्यूस न्यू कवेनेंट को तोरा रिप्लेसमेंट नहीं मानते। अध्याय 8 ह्यूमन सेक्रीफाइस क्यों प्रॉब्लम है। तोरा ह्यूमन सेक्रीफाइस को फॉरबिड करती है। ड्यूटरनोमी 12:31 में आप देखते हैं वे अपने बेटे बेटियों को आग में जला देते हैं। जूडाइज्म के अनुसार गॉड ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं चाहता, इसलिए जीसस की डेथ को एटोनमेंट सेक्रीफाइस सिन पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अध्याय 9 पापों की माफ़ी कैसे मिलती है। क्रिश्चियनिटी जीसस की डेथ को सिन को रिमूव करती है, लेकिन जूडाइज्म रिपेंटेंस सिखाती है। इज़िकल 18:21 यदि दुष्ट अपने पापों से फिर जाए तो उसके पाप याद नहीं किए जाएंगे। यशाया 55:7 वह परमेश्वर की ओर लौट आए और परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। जूडाइज्म कहता है इंसान सीधे गॉड से फॉरगिवनेस मांगते हैं। अध्याय 10 हर व्यक्ति अपने पाप के लिए जिम्मेदार है। इज़िकल 18:20 कहता है जो व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा। पुत्र पिता के पाप का बोझ नहीं उठाएगा। जूडाइज्म के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है, इसलिए एक व्यक्ति की डेथ दूसरे के सिंस नहीं हटा सकती। अध्याय 11 पॉल को लेकर जूइश ऑब्जेक्शंस। पॉल द अपोस्टल क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसिंग फिगर्स में से एक है, लेकिन जूडाइज्म पॉल को प्रॉफिट नहीं मानता। जूइश पर्सपेक्टिव के अनुसार पॉल ने तोरा लॉ को कम महत्व दिया, फेथ पर ज़्यादा फोकस करा, सर्कमसिजन और कोशर लॉ को ऑप्शनल बताया। ज्यूस कहते हैं यह मोजेस की तोरा से अलग डायरेक्शन है। न्यू टेस्टामेंट में कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या हैं। कुछ ज्यूस स्कॉलर कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में अलग जीनियोलॉजीज, रिजरेक्शन अकाउंट में डिफरेंस है, टाइमलाइंस में वेरिएशन मिलते हैं, इसलिए जूडाइज्म इसे प्रोफेटिक परफेक्शन नहीं मानता। तनाक ऑलरेडी कंप्लीट था। ड्यूटरनोमी 4:2 जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ उसमें कुछ जोड़ना या घटाना मत। जूडाइज्म के अनुसार गॉड का रिवेलेशन कंप्लीट था, इसलिए नए स्क्रिप्चर की आवश्यकता नहीं। जूडाइज्म का फाइनल कंक्लूजन। जूडाइज्म के अनुसार जीसस मसीहा नहीं है, जीसस गॉड भी नहीं है, ट्रिनिटी बाइबल की टीचिंग नहीं है, तोरा इटर्नल है, ह्यूमन सेक्रीफाइस फॉरबिडन है, रिपेंटेंस डायरेक्ट गॉड से होती है, तनाक कंप्लीट रिवलेशन है, न्यू टेस्टामेंट डिवाइन स्क्रिप्चर नहीं है, इसलिए जूडाइज्म न्यू टेस्टामेंट को रिजेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियंस के क्या पॉइंट है इसके अंदर। क्रिश्चियनिटी मानती है जीसस प्रॉमिस मसीहा है, जीसस रिजरेक्शन के बाद जीवित हुए, न्यू टेस्टामेंट इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर है, जीसस ने न्यू कवनेंट एस्टेब्लिश किया। यह क्रिश्चियनिटी की ट्रेडिशनल बिलीफ है। आज हमने डिटेल में समझा कि जूडाइज्म न्यू टेस्टामेंट को क्यों एक्सेप्ट नहीं करता। मुख्य कारण है ज्यूस जीसस को मसीहा नहीं मानते, गॉड जो है एब्सोल्यूट वन है, तोरा इटर्नल है, ह्यूमन सेक्रीफाइस फॉरबिडन है, रिपेंटेंस डायरेक्ट गॉड से होती है, तनाक कंप्लीट रिवलेशन माना जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या न्यू टेस्टामेंट तोरा का कंटिन्यूस है या जूडाइज्म से अलग मार्ग है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको तोरा, तनाक
जूडिज्म और हिब्रू बाइबल के ऐसे ही डीप स्टडी पसंद है तो ज्यूइश टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या एंशिएंट ज्यूज हेल में विश्वास करते हैं। शामिल।